Hello students and good morning. I am your English teacher Rajkumar. Today we will learn use of these and those. Sentences, use of am, is and are sentence. Means यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे और ये क्लास 2 और 3 बोथ के लिए दोनों ही क्लास के लिए ठीक है। पिछली बार मैंने सेम टॉपिक पढ़ाया था इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ इससे पहले के टॉपिक 1 to 4 चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं 5 और 6 पढ़ाऊंगा ठीक है। चैप्टर तो छोटे छोटे हैं इसलिए मैं एक साथ 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से समझोगे। क्लास में जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पूछ सकते हो। प्रॉब्लम क्लास में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कल क्लास 7 के लिए कल मुझे कहा था कि मुझे चैप्टर 1 बुक में लिटरेचर में चैप्टर 1 की हिंदी समझ में नहीं आई तो मैंने फिर से उसे बनाकर भेज दिया है। आप उसे सुन लोगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो दोबारा मुझसे ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 यूज ऑफ दीज एंड दोस। ओके टुडे वी लर्न हाउ टू यूज दीज एंड हाउ टू यूज दोस। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं दीज और दोस का मतलब क्या होता है। ओके दीज एंड दोस और सभी इसे नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो लेकिन ये भी याद रखिए कि आप लोग की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत मुझे फेयर भेज रहे हैं बहुत नहीं भेज रहे हैं लेकिन जो भेज रहे हैं अच्छी बात है। आप एक्टिव हो प्रेजेंट हो क्लास में लेकिन जो नहीं भेज रहे हैं रिक्वेस्ट है कि आप वापस भेजें उसे ठीक है। उसे भेजो आप सभी और सभी प्रॉब्लम क्लास में प्रेजेंट हो। ओके तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दीज एंड दीज मतलब होता है ये, दोस मतलब होता है वे और दीज और दोस के साथ हम यूज करते हैं आर। क्या यूज करते हैं आर। जब है तो हम क्या यूज करते हैं आर। दीज और दोस लगा है दीज और दोस हमेशा प्लूरल के साथ हम लगाते हैं। किसके साथ? प्लूरल के साथ। प्लूरल मींस बहुवचन। आपने सिंगुलर प्लूरल नाउन में पढ़ा होगा तो हम दीज और दोस प्लूरल के साथ यूज करते हैं ठीक है। दीज आर माय बेबीज, दीज आर डॉल्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर फैंस। ओके दोज आर चेयर्स। ओके दोज आर गर्ल्स। तो हम हमेशा प्लूरल के साथ दीज और दोस यूज करते हैं और दीज और दोस के साथ आर यूज करते हैं जब है। मैं कुछ एग्जांपल नहीं बताऊंगा आप इसे फर्स्ट नोट कर लोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके अब जानते हैं अब कहां आप दीज का और दोस का यूज करते हैं। मैंने ये बताया कि प्लूरल में यूज करते हैं आर भी लगाते हैं इसके साथ। दीज का मतलब ये, दोस का मतलब ये। जहां पे ये हो आप दीज लगाओ, जहां पे वे हो वहां पे आप दोस लगाओ ठीक है। और इसी टॉपिक में हमें सेंटेंस भी पढ़ना है। सेंटेंस में यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जो निगेटिव फॉर्म में होंगे और कुछ इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी होंगे। अब ये निगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होता है? निगेटिव फॉर्म का मतलब है कोई चीज न में। जैसे मैं खेलता हूं मैं नहीं खेलता हूं। नहीं और किसी ने नहीं या न का यूज किया गया है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है ठीक है। याद है किसी भी सेंटेंस में न या नहीं का यूज किया गया है प्रयोग किया गया है वो निगेटिव सेंटेंस है ठीक। एग्जांपल में कुछ एग्जांपल देखते हैं। यह मेरी कलम नहीं। इसमें दो तरह से समझ सकते हैं। यह मेरी कलम है और ये मेरी कलम नहीं है। अगर नहीं का यूज हो रहा है तो वो निगेटिव है और नहीं का यूज नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव है। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है तो यह मेरी कलम है इसका मतलब कि वो क्या है? पॉजिटिव। यह मेरी कलम नहीं है इसका मतलब निगेटिव। ओके इससे क्या हो जाएगा? यहाँ लेकिन आप देखेंगे यहाँ मैंने यूज किया है दिस का लेकिन पढ़ना क्या है दीज। तो वो भी एग्जांपल देखेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस फिर हम दीज और दोस के साथ कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। ओके यहाँ मेरी कलम नहीं है। दिस इज नॉट माय पेन। ओके
इस समझ के आप किया मैंने तो निगेटिव और पॉजिटिव में समझा आपको निगेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है। आप पहले से एक करो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल और दूंगा, मैं सीरियस करता हूं, मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा पहले से। मैं यहां नहीं, एक साथ मैं 5 या 6 एग्जांपल में लिखा हूं, इसे आप नोट करो, मैं इसे इरेज करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तब मुझसे पूछोगे, ठीक है। फिर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, इसको आप लर्न करेंगे, देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो पूछेंगे, ओके। इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ सेंटेंस है जो आप पढ़ेंगे पहले। यह लड़के हैं, these are boys, वे ताले हैं, those are loves, यह कलम लाल है, this pen is red, वह बच्चा दुखी है, that child is sad, यह कारें पुरानी है, these cars are old, वे कारें पुरानी नहीं है, those cars are not old। देखिए मैंने यहाँ पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों का यूज किया है। पॉजिटिव जहां नहीं का यूज नहीं होगा, निगेटिव जहां नहीं का यूज होगा। मैंने इस वाले में निगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। क्या किया है? निगेटिव सेंटेंस का मतलब कि मैंने क्या लगाया यहाँ पे? नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको इंट्रोगेटिव पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्या ये लड़के हैं, आर दिस बॉयज, क्या वे ताले हैं, आर दोज लॉक्स, यह कलम, क्या यह कलम लाल है, इज दिस पेन रेड, वह बच्चा दुखी है, क्या वो बच्चा दुखी है, इज दैट चाइल्ड सैड, यह कार पुरानी है, क्या यह कार पुरानी है, आर दिस कार्स ओल्ड, क्या ये वे कारें पुरानी नहीं है, आर दोज कार्स नॉट ओल्ड। जब किसी के आगे क्या लग जाए, क्या, तो हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि इज, एम, आर का बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर। जैसे और रहे क्या वे कारें पुरानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या पहले आ गया है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ आ जाएगा आर दोज कार्स नॉट ओल्ड। याद रखेंगे सभी सेंटेंस में पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिया है, आप भी कैपिटल ही यूज करें। और सभी वर्ड में आप लर्न जरूर करेंगे, वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी बहुत जरूरी है ताकि आप सेंटेंसेस को समझ सकें, वर्ड्स को समझ सकें, उसे लर्न कर सकें। ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। अब इसे लर्न कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, these are the some sentences you have to write in your copy and do some exercises that I given you yesterday. Okay, आपको एक्सरसाइज कर लीजिए, मैंने कर दिया था और आगे भी बढ़ना है। मैं आगे भी कुछ पढ़ा रहा हूँ। ये तो रहा था 5 चैप्टर का कुछ क्वेश्चन। अब 6 चैप्टर में यूज करना है एम, आर और इज का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसे राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल है जिसे आपको लर्न करना है। जैसे पर्सन, मिस अर किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की, ठीक है, तो वहां सिंगुलर में आई, प्लूरल में भी यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन अपने लिए यूज करते हैं, इसके लिए, अपने लिए या हमारे लिए, हमें इंक्लूडिंग, हमको लेकर। सेकेंड पर्सन किसी और के लिए, दूसरे के लिए, यू और यू। थर्ड पर्सन किसी तीसरे के लिए, ठीक है, तीसरे मतलब कि हमें तुम्हें छोड़कर तीसरा, ठीक है, जिसमें ही, सी, इट, राम और प्लूरल में दे का यूज होता है। सेकेंड पर्सन में दोनों ही में यू का यूज होता है, जैसे तुम या तुम लोग, दोनों का ही मतलब जो होता है, ठीक है। आई के साथ हम एम यूज करते हैं, याद है, यहाँ पे सभी है के साथ यूज करते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में है, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ हम आर यूज करते हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन सभी के साथ इज यूज करते हैं और इसमें हम आर यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल में हम दे या किसी प्लूरल के लिए लगाते हैं, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल इज मोर देन वन, द बॉयज जैसे बहुत सारे लड़के, या राम एंड श्याम, मोर देन वन में, ओके। ये आपका टेबल है जिसको आपको लर्न करना है।
इसकी हिंदी मीनिंग आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको लर्न करना है और उसे कॉपी में राइट करना है। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछेंगे। इसमें कुछ सेंटेंसेस भी हम देखेंगे, बनाएंगे। जैसे आई एम बॉय, मैं लड़का हूं। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र हैं। यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर। या यू आर फार्मर्स। मैं देखिए एक जगह मैंने सिंगुलर यूज किया है, एक जगह प्लूरल यूज किया, ध्यान से। फॉर सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, यहां है डॉक्टर एक के लिए, मैं दूसरे के लिए। प्लूरल में मैंने फार्मर्स यूज किया है, मतलब बहुत सारे फार्मर्स की बात मैं कर रहा हूं। थर्ड पर्सन में ही इज बॉय, शी इज गर्ल, इट इज डॉग, राम इज अ गुड बॉय, दे आर स्टूडेंट्स, द बॉयज आर प्लेइंग, राम एंड सैम आर फ्रेंड्स। ओके, these are some sentences you have to learn it and learn this table to remember how to use I, we, you, he, she, it. Okay? इसमें हम कुछ इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी जोड़ेंगे। मिस निगेटिव मैंने पहले ही बताया क्या, न के बारे में। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे we are not students, you are not doctor, you are not farmers, हम नॉट लगा देते हैं, उस चीज को नकार देते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में पूछते हैं क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर, क्या आप फार्मर्स हैं, आर यू फार्मर्स। बस इसमें क्या होता है, हेल्प में ये एम आर इज बाहर में आ जाता है और वो उसको क्वेश्चन बनाता है। याद है जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे और आप क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे एम आई, और याद है आप आई हमेशा कैपिटल लिखोगे, आई हमेशा कैपिटल, चाहे वो 20 में लिखना हो या पहले लिखना हो। एम आई स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट। आर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, और सही क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। These are some sentences and topic of today classes. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे आज पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया। अब इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो या प्रॉब्लम क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे क्लास 2 और 3 प्रॉब्लम कब होते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे, जिस दिन आप पूछेंगे। ठीक, और हाँ मैं सही बच्चों को क्लास 3 और 2 दोनों को ही क्वेश्चन से सेकंड चैप्टर में से भेज दूंगा, लेकिन भेज तो दूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप पढ़कर खुद से करें। क्वेश्चन ऐसे मान सकता हूँ आपसे नहीं होगा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आप कर सकते हैं। उसे करने की कोशिश करें, नहीं होगा मैं करवाऊंगा, लेकिन आप कर सकते हो तो जरूर कीजिए और मुझे सबमिट जरूर कीजिए, ताकि मैं देख सकूँ आपने कितनी इंप्रूवमेंट की। घर पे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो घर पे आपको पढ़ना है और कोई बाहर न निकले, घर पे ही रहे। बी आर टू एंड बी सेफ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पहले जितने मैंने पढ़ाया है उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस।